नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय, यानी कि मैं। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा एलोपेशिया एरेटा के बारे में। ये एक प्रकार की ऑटो इम्यून डिजीज़ है और ये किसी को भी हो सकता है, और जिसका खास तौर से इम्यूनिटी कमज़ोर है उसको बहुत जल्दी ये हो सकता है। जो ज़्यादा दिमाग का काम करते हैं, जो ज़्यादा सोचने का काम करते हैं, उन लोगों को ज़्यादा ये हो सकता है। दोस्तों ये एक जानलेवा बीमारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत खतरनाक है। ये आपके सौंदर्य के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव डालता है। इससे क्या होता है कि आपके जो बाल हैं वो बाल झड़ने लगते हैं, अचानक से बाल झड़ने लगते हैं और बहुत सारे बाल झड़ जाते हैं। दोस्तों मान लीजिए आप रात को सो रहे हैं और सोने के बाद में आप सुबह को उठते हैं, उठने के बाद देखते हैं कि आपके जो तकिया है उसके ऊपर बहुत सारे बाल गिरे हुए हैं, और आप अपने सर पे हाथ लगाते हैं तो देखते हैं कि एक जगह से बहुत सारा बाल झड़ गए हैं आपके, और वो जगह खाली हो गया है, गंजापन एक पार्टिकुलर जगह पर हो गया। तो यही है एलोपेशिया एरेटा। इसको गंजापन भी कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, गंजापन कोई खतरनाक समस्या नहीं है, ये किसी को भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन अचानक से इतने सारे बाल गिर जाने का जो कारण है वो एलोपेशिया एरेटा ही है, और इसका इलाज कराना चाहिए। तुरंत डॉक्टर को बताना चाहिए, तब डॉक्टर आपको दवाई दे सकते हैं, इंजेक्शन लगा सकते हैं, या कोई घरेलू उपाय बता सकते हैं जिसको करके आप लाभान्वित हो सकते हैं। आज मैं भी बताऊंगा आपको कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्यों होता है ये, और क्या इलाज करने से ये सही हो जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों एलोपेशिया एरेटा एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आपके बाल अचानक से झड़ने लगते हैं। आमतौर पर होता क्या है कि रोज़ाना आपके साथ में भी ऐसा हो सकता है कि कुछ ना कुछ बाल झड़ते हैं। 50 से लेकर 100 तक बाल आपके झड़ सकते हैं एक दिन में साधारण स्थिति में, लेकिन इससे अगर ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, बताना चाहिए डॉक्टर को आपको ये किस वजह से झड़ रहा है और उसका कारण क्या है। डॉक्टर को प्रॉपर चेकअप कराने के बाद में ही, और विशेषज्ञ डॉक्टर को ही दिखाने की कोशिश करिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर समस्या है और ये मामूली दवाई से सही नहीं होता है। इसके लिए वैसे तो बहुत सारा इलाज है, लेकिन मैं आज एक एलोपैथी ट्रीटमेंट बताऊंगा और एक घरेलू नुस्खा बताऊंगा। देखिए जो एलोपेशिया एरेटा है इसके लिए एक इंजेक्शन आता है जिसका नाम है केनाकॉर्ड इंजेक्शन। केनाकॉर्ड इंजेक्शन जो प्रभावित स्थान है उस वहाँ पर लगाने से जो बाल है दोबारा से उग आते हैं। लेकिन इसको लगाने का कुछ तरीका है, और कितने मात्रा में ये लगाना चाहिए वो आपका डॉक्टर निर्धारित करेंगे, क्योंकि ये जो प्रभावित स्थान है उस स्थान पर निर्भर करता है वो एरिया कितना बड़ा है। अगर एरिया छोटा है तो इंजेक्शन का मात्रा भी कम लगेगा। ऐसा नहीं है कि एक इंजेक्शन से ही पूरे स्थान को कवर करेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इंजेक्शन वो प्रभावित स्थान पर ही लगाया जाता है। इसके साथ साथ एक घरेलू नुस्खा है जिसको मैं बताऊंगा। दोस्तों इस रेमेडी को करने के लिए आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहला चीज़ है प्याज, और दूसरा चीज़ है कौड़ी, और तीसरा चीज़ है नींबू का रस। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नींबू का रस एक कटोरी में ले लेना है, और उसमें एक कौड़े को छोड़ देना है 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के बाद में आप देखोगे कि जो कौड़ी है वो बिल्कुल ही गल चुका है और नरम हो चुका है। तो अगर वो घुल गया है तो अच्छी बात है, और अच्छे से घोल लीजिए, और नहीं घुला है तो उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए हाथों से। उसके बाद आपको क्या करना है, प्याज का रस लेना है, और रस को लेने के बाद में वहाँ प्रभावित स्थान पर आपको प्याज का रस लगाना है, और रस को लगाने के बाद में जैसे वो सूख जाता है तो फिर उसमें कौड़ी और नींबू का जो मिश्रण है उसको लगाना चाहिए। 2 मिनट के बाद में वो सूख जाएगा, तो फिर थोड़ा सा और धीरे धीरे हल्के से आप उसको रब करिए, अच्छे से लगा लीजिए उसको। ये प्रक्रिया आप सुबह शाम 2 टाइम कर सकते हैं, और कुछ दिन करने से ही आपके जो प्रभावित स्थान है वहाँ पर दोबारा से बाल उगना शुरू हो जाएंगे। आप पहले की तरह आपके बाल आ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना है, इसको एकदम से नहीं छोड़ना है, कुछ समय तक लगाना चाहिए। बाल आपके मान लीजिए बड़े हो गए हैं और लगाने में दिक्कत हो रही है, जो बाल है प्रभावित स्थान का, वहाँ का बाल आप दोबारा से रेजर से आप उसको साफ़ करिए, और फिर दोबारा फिर यही जो रेमेडी है इसको करते रहिए कुछ समय तक, और कुछ समय तक करने से आपका जो ये बीमारी है सही हो जाता है। देखिए दोस्तों, ये आपको थोड़ा लॉन्ग टाइम इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जो ये होता है ये वायरल इन्फेक्शन की वजह
वजह से होता है और वायरस एकदम से नहीं मरता। इसको ख़त्म करने के लिए, इसको निष्क्रिय करने के लिए कुछ समय की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों ये जो एलोपेसिया एरेटा है इसके बारे में संक्षेप में जो भी मैंने जानकारी दी है वो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा है हमारा जानकारी, हमारा वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों में। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।